Hello everyone, क्या हाल है जी? And finally we are with another Virgin ride of this month. This is a black Audi A6 2014 first owner car. We have again bought it at a very good price, but more than that, it's about the condition. This is a 30,000 driven car, and most importantly, आपको मैंने आज तक ये तो बताया कि किलोमीटर के हिसाब से कंडीशन होती है. मैं आपको दो तीन चीजें और भी बताता हूँ कि किसी ने आपने सुना होगा मेरी वीडियोस में कि रिफर्बिशिंग करानी पड़ती है कार्स की, कि खड़े खड़े गाड़ी में कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं. सो उसमें भी एक सेकंड लेवल ऑफ कंडीशंस होती हैं जिसमें कार को खड़ाया भी कैसे गया है, या जितनी कम भी चली है वो कम में भी कैसे चली है. तो कुछ लोग होते हैं जिनकी गाड़ी धूप में पार्क होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी गाड़ी सिर्फ ड्राइवर चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी गाड़ी ड्राइवर का चलाते भी है या शहर में ही चली होती है, चाहे कम चली होती है बट अच्छे से नहीं चली होती. उसमें भी अलग अलग लेवल ऑफ वेरिएशंस होती हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से. तो ये गाड़ी ऐसी कार है जो धूप में भी नहीं खड़ी और चली भी है तो इतने आराम से चली है, बिकॉज दिस इज द फाइनेस्ट कंडीशन ऑफ A6 एवर बॉट. मैंने अब तक 7 से 8 A6 बेच चुका हूँ ये वाली कंडीशन की. दिस इज नोन एज द A6 C7 और अब तक की सबसे अच्छी A6 इस कंडीशन की है, बिकॉज इसमें किसी सीट्स पे कोई कालक्स भी नहीं है, किसी सीट पे कोई वेयर एंड टियर का निशान भी नहीं है. नहीं तो सीट्स खड़े खड़े भी इंटीरियर्स धूप से इनके लेदर का कलर छूट जाता है. तो बट BMW में चैलेंजेस होते हैं, ऑडीज में होते हैं, सब में होता है, बहुत इजीली रिफर्बिश हो जाते हैं. बट देयर आर वेरी फ्यू कार्स जो मुझे 2013, 14, 15 की मिले और जो जीरो रिफर्बिशमेंट कार हो, और ये एक्चुअली वैसी कार है. सो दिस इज ऑल ओरिजिनल कार. फ्रॉम आउटसाइड तो अलग बात है, बट अंदर से भी दिस इज अ जीरो रिफर्बिश कार. 1 रुपए का इस पे काम नहीं हुआ, कुछ हमें कराने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली मैं कार लेके थोड़ा सा पहले उसको रेडी कराता हूँ कॉस्मेटिकली, उसके बाद जाके मैं उसकी वीडियो शूट करता हूँ. बट इसमें हमें बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है. इट इज सच अ ब्यूटीफुल कार. सो देयर इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि ये ऑडी A6 से बनाते कैसे हैं, इसका कंफर्ट, इसकी फील, और देन दिस स्पेसशिप थिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक CVT गियर बॉक्स से बहुत अच्छे से आती है. सो बहुत सारी गाड़ियों में, जर्मन में 90% कार्स में DHG गियर बॉक्स होते हैं. तो DHG गियर बॉक्स बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. बट इवन देन दे शिफ्ट, दे आर लाइक D1, D2, D3, D4, D5. योर कार विल कीप ऑन शिफ्टिंग गियर्स, राइट? बट व्हेन यू आर इन अ CVT ट्रांसमिशन और अ CVT वाली गाड़ी, यार इट गोज लाइक अ स्पेसशिप. देयर इज नो गियर हैपनिंग, गियर शिफ्ट हैपनिंग, नथिंग. सो जस्ट अनदर एक्सपीरियंस कि पल्लवी, माई वेरी गुड फ्रेंड, एंड जिसने एक्चुअली काम शुरू कराया मेरे को पावर करके, द फर्स्ट A6 दैट आई गॉट हर, शी अपग्रेडेड फ्रॉम अ Baleno टू एन A6. सो लॉट ऑफ पीपल आर अपग्रेडिंग फ्रॉम वेरी हम्बल कार्स. बट द गुड थिंग इज कि इन अ सिटी लाइक दिल्ली, वो दिल्ली में गाड़ी बेची थी, कि इन अ सिटी लाइक दिल्ली Baleno से A6 चलाने के बाद शी इज लाइक कि मेरे से Baleno बिल्कुल नहीं चलती. एंड इट वॉज अ टफ थिंग मेरे को था कि यार A6 लेने के बाद भी ना खड़ा के ना रखें. बट शी फाइंड्स रीजंस टू ड्राइव दैट कार. And she says that I feel much more confident and much more comfortable with the size of the A6 rather than Baleno. This is because how a car is engineered and how a car is built. और ये सारी ऑडीज के साथ स्पेशलिटी है कि आप इसमें बैठोगे, आपका विजिबिलिटी बाहर का, आपकी विंडो लाइंस कैसे बनी हुई है, एंड द वे जस्ट यू सेट. और मेरे को एक बड़ी गंदी आदत है, सेडान में मैं सीट अपनी पूरी नीचे करके चलाता हूँ. सो दिस इज, बड़े लोग में जब मेरी कार में बैठते तो लोग कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही तूने जमीन साथ ही लगा हुआ है. बिकॉज समहाउ आई जस्ट लव दिस लेड बैक फील and the way it just glides over everything. And then the suspension and ride quality of this car is unbeatable. 5 Series E-Class की दूर दूर तक ऐसी नहीं है. And the third thing that I really love about this car, जो मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, कि ऑडी के जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं, जो उनके इंजन की एक ड्राइवेबिलिटी है, दे आर वेरी ट्रैक्टेबल इंजन. सो ऑन अ वेरी लाइट फुट ड्राइविंग, आप पंजाबी में बोलोगे या हिंदी में बोलोगे कि यार गाड़ी रिड़नी चाहिए, मतलब कि थोड़ी सी रेडी और गाड़ी अपने आप चल रही है. द कार इज जस्ट सेलिंग थ्रू एवरीथिंग. BMWs में जैसे पहले बताया कि 2 लीटर डीजल इंजन, हम 2 लीटर की बात ही करेंगे बिकॉज कॉमन वही है. 3 लीटर वाले इंजन बहुत रेयर हैं, कम लोग यूज करते हैं. डेफिनेटली दे आर गुड, दे आर पावरफुल, बट दे आर मोर नॉट कंफर्ट ओरिएंटेड, दे आर पावर ओरिएंटेड. बट द गुड थिंग इज कि इन दिस 2 लीटर्स वाले में मर्सिडीज उतना रिफाइंड नहीं है, इट्स स्टिल गुड. उसका स्टीयरिंग फीडबैक उतना अच्छा नहीं है जितना ऑडीज का है. एंड BMWs का इंजन पावर डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं देते और रिफाइंड भी उतने नहीं है. सो ऑडीज सिट इन दैट एक्सट्रीमली ग्रेट स्वीट स्पॉट, जो मेरे को बहुत सही लगता है. सो 11-12 की भी माइलेज आ रही है. तो ये मुझे सबसे सही लगता है बिकॉज डेली ड्राइविंग में आपको गाड़ी सबसे अच्छी लगती है. और जब मैं पहले दूसरी गाड़ियों में रिव्यू करता होता था ना, नॉर्मल कार्स का, तो ना बड़ी बार मैं अलग अलग आइडियाज आते थे, मैं ज़्यादा कर नहीं पाया. तो मैं ना एक ऐसा रिव्यू भी चाहता था जिसमें सपोज करो आप सो रहे हो और आपको, और नीचे 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, फॉर देयर इज अ 5 सीरीज, देयर इज एन E-Class एंड देयर इज एन ऑडी A6, और आप रात को 2 बजे बंदे को उठाओ और बंदे को बोलो कौन सी चलाएगा इसमें से. सो दैट्स लाइक कि कौन सी कार सबसे ईजिएस्ट टू ड्राइव है. और बंदे ने अगर कहीं जाना हो तो वो गाड़ी स्पोर्टी नहीं उठाएगा, वो गाड़ी ज़्यादा रॉ वाली नहीं उठाएगा, वो ज़्यादा फीलिंग वाली नहीं उठाएगा, वो वाली कार उठाएगा जो उसको सबसे ईजी टू ड्राइव और सबसे कंफर्टेबल हो चलाने में. और 90% ऑफ टाइम जब हम ट्रैवल करते हैं, बिकॉज एक्चुअली ऑब्वियसली द कार्स हैव टू बी आर फन, उनको फन होना जरूरी है ड्राइविंग करने के लिए, बट 90% ऑफ टाइम आप कंफर्ट ओरिएंटेड रहते हो. एंड
अनदर रीजन, गाड़ी जितनी मर्जी कंफर्टेबल हो, जैसे मैंने सियाज ले ली थी जब XUV 300 लेने गया था, डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी लेनी है, और तब मैं रिग्रेट कर रहा था बिकॉज वो 10% टाइम जब आपको कार भगानी होती है तब भी आपको एक बहुत जबरदस्त कार चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस कार को डालना है डायनामिक मोड में, एंड नॉट जस्ट इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट्स गियर, इट्स नॉट जस्ट कि स्टीयरिंग टाइट हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू फील इट, बट द सस्पेंशन हैज टाइटनड अप एंड आई जस्ट हैव टू पुश अ किक डाउन एंड दिस कार बिकम्स अ हूट टू ड्राइव। एंड जो इसकी राइड क्वालिटी, जो सस्पेंशन सॉफ्ट है, जो खराब सड़कों से सोफे की तरह निकालती है, वही गाड़ी एग्जैक्टली सेम कार ये एक्सट्रीमली टाइट हो जाती है और आपको स्पोर्ट्स कट कॉर्नरिंग दे पाती है। सो जस्ट लाइक दिस, कैमरामैन जी भाई साहब जयेश इज विद मी तो डर गया होगा थोड़ा सा, बट दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस कार। सी अगेन वी आर कॉर्नरिंग, वी आर एट, क्या स्पीड है 90, अगेन लेफ्ट ले रहा हूँ, जयेश को डराएंगे नहीं इस बार ऑटो वाले। अरे यार कट का नहीं पता लगता, एनी हाउ। सो दिस इज एट डायनामिक मोड। सो द सेम कार जो बहुत ही कंफर्टेबल थी और बहुत ही सोफा टाइप राइड क्वालिटी थी, दैट सेम कार इज नाउ गिविंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट डायनामिक्स। सो आई एम एट 90 एंड दिस इज मी कॉर्नरिंग ऑफ दीज रोड्स। आई होप यू टर्न, तो गाड़ी का सामान इधर उधर उछल रहा है। This is why I love A6 and this is not in a Mercedes, not in a 5 Series. People say यार एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी दिक्कत देती है, मैं कहता हूँ कितनी दिक्कत देती है यार। एयर सस्पेंशन को संभाल के रखने का भी बहुत सारे जुगाड़ हैं, वो आपको मैं गाइड करता हूँ। एंड रिफाइंड की रिफाइंड, पीछे सारा सामान। आई थिंक Jayesh was not ready for this, so this is first time we both are making a video together. So I have a perfect sports car feel. Obviously not the right roads to show you the dynamics, but I think that curve was a good one. किधर जाना भाई, लोग इंडिकेटर नहीं देते। I know that I am driving rash and I have no right to comment over people. This is the cut. I am at 90, 100. Mid corner अच्छे से मैंने कट काटा। This is like a round. खड्डा था वहाँ पे, एक सेकंड। अच्छा कॉर्नर मिल गया यार हमें। बैक टू इंडिविजुअल। आप इंजन गियरबॉक्स को कंफर्ट में रखना चाहते हो, ऑटो में रखना चाहते हो, या डायनामिक इसका स्पोर्ट्स मोड है, डायनामिक में रखना चाहते हो, तो मैं कंफर्ट में रखना चाहता हूँ। बिकॉज स्पोर्ट्स मोड आप कभी भी, जैसे मैं दो बाकी गाड़ी में भी बताया कि द रीजन आई लव जर्मन्स, जस्ट प्रेस एंड द कार वेंट टू स्पोर्ट्स मोड, द गियरबॉक्स बैक टू नॉर्मल। तो इंडिविजुअल में मैं इंजन को हमेशा कंफर्ट में रखता हूँ ताकि जब मैं चाहूँ तभी ये गाड़ी स्पोर्ट्स में जाए। एयर सस्पेंशन को ऑटो पे रखता हूँ बिकॉज हाई स्पीड के हिसाब से सस्पेंशन अपने आप टाइट हो जाती है। तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, सो ऑटो डज नॉट मीन कि आइदर लूज और आइदर डायनामिक, ये बीच में भी टाइट रहती है। इट स्टेज कंप्लायंट ऑल्सो, स्टेज कंफर्टेबल ऑल्सो। ये भी नहीं कि बहुत लूज है, ये भी नहीं कि बहुत टाइट है। सो ऑटो में इट्स समवेयर इन द मिडल। एंड देन स्टेयरिंग ऑन कंफर्ट बिकॉज जस्ट एज आई टोल्ड यू, स्टेयरिंग के वेट से वो बात नहीं बनती। द स्टेयरिंग हैज टू बी नेचुरली लाइट। प्रिसीजन स्टेयरिंग का बहुत मैटर करता है। अब बहुत सारे लोग ये फील करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू, एनी ग्रेट रिव्यूअर विल टेल यू दैट द वेट ऑफ द स्टेयरिंग इज नॉट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज द प्रिसीजन ऑफ द स्टेयरिंग। तो जहां पर कोई भी मेरे पास सेटिंग होती है, जब स्टेयरिंग हार्ड या लाइट होता है, मैं उसको लाइट पे ही रखता हूँ। एंड आई डोंट लाइक कार जहाँ पे स्पोर्ट्स मोड करके स्टेयरिंग ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाता है। आई वांट दिस वेयर आई कैन चूज माई इंडिविजुअल सेटिंग्स। सो आई कीप एयर सस्पेंशन ऑन ऑटो, बेल्ट टेंशनर ऑन ऑटो। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब मैं रेस भी लगाता हूँ, अभी मैंने आपको बाहर से दिखाया, मैंने डायनामिक मोड कर दिया फॉर सिंप्लीफाइड पीपल, बट अगर मुझे रेस करनी है या मुझे गाड़ी डायनामिक या हाईवे पे जाता हूँ मैं,
तो मैं यहाँ से सिर्फ एयर सस्पेंशन को डायनामिक कर देता हूँ। उसमें क्या है कि अगर मेरी माइलेज भी अच्छी आनी चाहती है, मैं रेस नहीं लगाना चाहता, गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में नहीं डालना चाहता, बट हाईवे पे बियॉन्ड 100 मुझे डायनामिक एयर सस्पेंशन पर ही कॉन्फिडेंस मिलता है कि गाड़ी 150 के बीच चिपक के चल रही है। एंड नॉर्मली व्हेन यू आर एट स्लो स्पीड्स, तो चाहे मैं ऑटो करके रख दूं चाहे कंफर्ट करके रख दूं, गाड़ी वही सोफा क्वालिटी पे आ जाती है, स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाते हैं, ट्रैवल बढ़ जाता है और आराम से चलती है। नॉट टेलिंग यू येट, जो मैंने अपनी A6 वीडियो में बताया था, द फीचर ऑफ दिस लिफ्टिंग द कार एट ऑल। तो यहाँ पर एक रेस का बटन है, ये गाड़ी से उतर के आपको बाहर से दिखाऊंगा। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल एस्पेक्ट जो इसको ऑफ रोडिंग के लिए बिलोंग करती है। आई विल नॉट से ऑफ रोडिंग, बट जब भी आप पहाड़ों में जाते हो, अकेली प्रॉब्लम जो लोगों को सेडान्स के साथ है, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस एयर सस्पेंशन बिकॉज ये अकेले इसका सबसे नोवल फीचर है। लोग इसको ये भी कहते हैं यार कि ये चैलेंजिंग है, बट मैं इसको चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं मानता। सेडान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को लगता है यार गाड़ी ऊपर नहीं लगेगी, नीचे से लग जाएगी, ऊपर नहीं चढ़ेगी, यार यहाँ नहीं जा पाएगी, वहां नहीं जा पाएगी। बट आई एम टेलिंग यू विद दिस फीचर, ये मैंने यहाँ पे रेस का बटन दबाया, आपको अंदर बैठे पता नहीं लगेगा, बट चलो लेट मी शो यू। यहाँ से एरो आता है। सो व्हाट दिस हैपेंस, द कंप्रेसर दैट इज हैंडलिंग द एयर सस्पेंशन, वो हवा भरकर सारी कार को ऊपर लिफ्ट कर देता है और आपकी गाड़ी चलते चलते लिफ्ट हो जाती है अराउंड 40 to 50 mm। एंड इफ यू आर ऑन अ बिगर टायर साइज, ब्रॉडर टायर्स, जो मैं A6 में हमेशा डाल देता हूँ, इसमें भी टायर सही है, हमें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो यू विल फील और नॉट, बट बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेंसिटिव टू दिस कार, वी हैव लिफ्टेड टू 80-90% जितना ही करती है। अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा एरो, तो कार की हाइट बढ़ जाती है और आप खराब रास्तों से भी ऊपर से निकाल सकते हो। तो मेरे इंस्टाग्राम पे जब मेरे पास ये वाली A6 थी, जब मैं चला रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आई टुक इट टू वेरी बैड पैचेस ऑफ रोड, जहाँ पे लोग थार वगैरह लेके जा रहे थे। नॉर्मल कार भी चले जाती, बट हैविंग एन ऑडी सियाज की 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस, दैट इज व्हाई आई लव सियाज एज वेल फॉर सम पॉइंट। बट ये भी अराउंड 190-200 mm तक चले जाती है अगर आपके टायर्स एक साइज बड़े हैं, नहीं तो इस पे 170-80 पे तो आराम से जाती है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस A6 कि यू कैन हैव अ लॉट ऑफ कार्स इन वन कार, एंड दैट इज व्हाट आई रियली लव अबाउट इट। So this is one of the common videos for the Audi A6 ज्ञान। तो Audi A6 C7 जो one of the most popular used cars है लग्जरी सेगमेंट में, लग्जरी सैलून बोलते हैं इसको, एंड वन ऑफ माय फेवरेट कार्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको धीरे धीरे आगे पीछे एक्सप्लेन करता रहूंगा। बट द पॉइंट इज कि ये कार अलग अलग शेप्स में आती थी। 2011 में ये कार आनी शुरू हुई इन दिस पर्टिकुलर शेप एज वेल, Audi A6 C7। इसके अंदर एक ये वेरिएंट है प्रीमियम प्लस, बेस वाले को, विदाउट सनरूफ वाले को मैं नहीं गिनूंगा। एंड देन देयर इज अ मैट्रिक्स वेरिएंट, उसको हम S लाइन बोल देते हैं, टेक्नोलॉजी पैक बोल देते हैं। उसके अंदर मैट्रिक्स लाइट्स आती हैं और थोड़ा सा अंदर ऑप्शनल डिफरेंसेस हैं। सो एक बहुत खास बात है कि ऑडी वालों को या जर्मन ब्रांड्स को इंडिया में आके थोड़ा टाइम लगा समझने में कि यहाँ पर गाड़ियाँ ऑप्शंस के हिसाब से नहीं बिकती। यहाँ पर लोगों को LXi, VXi और ZXi की आदत है। तो पहले BMW, ऑडीज, मर्सिडीज जितनी आती थी वो ऑप्शन पैक्स के साथ आती थी, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन देम इन अ वेरिएंट। सो ये प्रीमियम प्लस है, नो डाउट। इसके ऊपर अगर हम टेक पैक की बात करें, टेक्नोलॉजी पैक की बात करें, तो मैट्रिक्स लाइट्स, कैमरा, बोस का सराउंड सिस्टम और एक स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा आता था इसमें। बट प्रीमियम प्लस और मैट्रिक्स में एक डिफरेंस क्या है कि मैट्रिक्स लाइट्स नो डाउट देखने में बाहर से सुंदर लगती हैं, बट वो उनका फर्स्ट इटरेशन ऑफ मैट्रिक्स लाइट्स था। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो बीम का थ्रो है वो इसका ज़्यादा है, बिकॉज ये प्रोजेक्टर्स है और वो LEDs थी, और वो LEDs उतनी स्ट्रांग नहीं थी। देन 2014 में एक माइल्ड रिफ्रेश आया इसी शेप में, जिसके अंदर आपने देखा होगा 35 TDI की बैजिंग आने लग गई थी। सिर्फ 2015 के अंदर, 2014 के लास्ट में वो आया था। 2014 से और 2015 के अंदर अंदर ही सिर्फ 12 महीने की वो कार आई है, जिसके अंदर इसी शेप में उन्होंने CVT गियरबॉक्स की जगह DSG गियरबॉक्स देना शुरू करा। एंड मैंने बहुत रिसर्च करी कि ऑडी ने CVT बंद क्यों करा, एंड देन दे टोल्ड कि ड्रैग रेसेस में जब इनिशियल लॉन्च होता था तो CVT उसमें थोड़ा कच्चा रह जाता था। बिकॉज आई वॉज पर्सनली अ वेरी बिग फैन ऑफ CVT। CVT गोज लाइक a spaceship experience which I've already told you and I really love about that। but उन्होंने तब उसमें DSG डालना शुरू करा, और DSG गियरबॉक्स के बाद वो एक साल का थोड़ा माइल्ड रिफ्रेश था। बट देन 2015 के एंड में उन्होंने Audi A6 मैट्रिक्स वेरिएंट लॉन्च कर दिया, जिसका वेरिएंट का नाम ही मैट्रिक्स था। उस मैट्रिक्स वेरिएंट में उन्होंने 2-3 वेरिएंट्स के बजाय एक वेरिएंट था जिसके अंदर S लाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड था। इट हैड बोस सिस्टम, इट हैड अ कैमरा, इट हैड अ नेविगेशन, इट वाज अ फुली लोडेड पैक। बट देन इट हैड अ किट, और उसकी जो लाइट थी वो एडवांस मैट्रिक्स लाइट थी। उसकी बीम बहुत अच्छी है और वो सुंदर भी है। उसमें पिछली लाइट चेंज थी, फ्रंट लाइट चेंज थी, और थोड़ा सा किट का फर्क था, बट इट वाज बेसिकली द सेम कार बट विद द DSG गियरबॉक्स। Coming to the interiors, it's one of the finest cars I love, and the reason I'll tell you why. The way we sit in this car, ये भी सीट सबसे लोएस्ट है, and I love to keep it at the lowest level. It is such a comfortable experience। और आपको कैसे पता लगेगा, आप मेरा बॉडी का अगर पोस्टर देखोगे, मैं फ्रंट को बड़ा हाई उठा लेता हूँ, सीट पूरी नीचे ले जाता हूँ, और यहाँ से एंगल ऐसे सेट होता है तो एक जीरो ग्रेविटी पोजीशन है। अगर आप मसाज चेयर्स जो आती हैं, रिक्लाइनर्स आते हैं, उनकी अगर एडवर्टाइजमेंट देखो तो जीरो ग्रेविटी पोजीशन की बात करी जाती है कि अगर आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, या आप समझो कि थोड़ी सी ऐसे है, वो अभी ये गाड़ी उस पर नहीं आ पा रही, बट अगर वो वाली
पोजीशन पे आपका बॉडी का वेट इवनली स्प्रेड आउट होता है और आपको बहुत कम थकावट फील होती है. सो द होल पॉइंट इज कि इस पोजीशन में जिस तरह आपकी बॉडी बैठती है, इसमें आपकी गाड़ी में आपको सबसे कम थकावट फील होती है. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि तुम लेह लद्दाख A6 को ले गया यार, तेरे पास एसयूवीज भी थी तो वो ले जाता. एंड आई टोल्ड देम दैट मोर देन द कैपेबिलिटी आई वांटेड कंफर्ट, बिकॉज 400 किलोमीटर एक एक दिन में पहाड़ों पे चलाने के लिए लोगों को तो कैपेबिलिटी और थार वाली वो चाहिए. मुझे पता था कि गाड़ी में ले जाऊंगा चाहे थोड़ी सी नीची भी हो, बट आई डोंट वांट टू बी टायर्ड, और I want to be the most comfortable. My family wants to be the most comfortable. And that is why when I chose this car, and I am telling you A6 is the perfect sedan for if you are driving, बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो तो ये इससे अच्छी गाड़ी नहीं है. Not just because of how you sit, everything just lies so comfortably here. आपका ये वाला जो cockpit है, Audi MMI इसको बोलता है, it is so comfortable. And when I say a cockpit experience, it means that your car instrument cluster is not in the front of you, it's the whole layout itself. So it flows towards you. सो आपको अपनी बाजुओं को भी यहाँ पे उठा के या इधर सब करने की जरूरत नहीं है. द रीजन आई हेट टच स्क्रीन, आई डोंट नो किसने दिमाग लगाया, आई थिंक दिमाग भी क्या लगाया, लोगों ने मांग मांग के लोगों से टच स्क्रीन बनवा लिया है. आज की डेट में इट्स ऑल अबाउट टच स्क्रीन एंड आई हेट इट. बट द होल पॉइंट इज द कंफर्ट एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फीचर्स वाइल यू आर ऑन द रोड, वाइल यू आर ड्राइविंग. आप गाड़ी चला रहे हो यार, 100 की स्पीड पे आपको कार कैसे यूज करनी है, दैट शुड बी द होल पॉइंट, और हमेशा से वही था. दिस द होल लेआउट, दिस इज द Audi MMI. यहाँ पर बटन हैं, ये सारे बटन, दिस होल कंप्यूटर हैपनिंग. मैं इसका जो मेन चीज़ है थोड़ी देर बाद बताता हूँ. दिस इज द वॉल्यूम कंट्रोल. तो मेरा हाथ यहाँ पर कंप्लीटली रेस्टेड है. आपको शायद मेरी टोन दिख रही होगी बिकॉज मैं इतना कंफर्टेबल नीचे होकर बैठा हूँ. इग्नोर दिस. बट द पॉइंट इज कि यहाँ से आप पूरा सिस्टम इसका यूज कर सकते हो. ये वॉल्यूम का बटन है, बंद करो तो पॉज, ये पुश स्टार्ट बटन है. एवरीथिंग इज जस्ट लाइंग सो कंफर्टेबली है. जैसे आप एक माउस यूज करते हो जब कंप्यूटर यूज करते हुए, सिमिलरली एवरीथिंग दैट यू डू फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड स्टेज हेयर. इट स्टेज हेयर एंड यू लुक एट इट हेयर. व्हाई हेयर? दिस इज नॉट अ फ्लैट थिंग. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रीन. तो जहां पर लोग अब हेड्स अप स्क्रीन लगी है जी टाटा में, इसमें उसमें, दिस इज द हेड्स अप डिस्प्ले जो सबसे पहले आई थी. 2010 में गाड़ी डिजाइन हुई थी, फॉरेन में 2010 में आई थी, इंडिया में 2011 में आई थी. तो मेरी A6 जो मेरे पास थी इस शेप की, मेरे पास 2011 वाली थी. दिस इज द रियल हेड्स अप थिंग एंड चेक इट्स ब्यूटी मैन. इट ऑलवेज मतलब ऑन ऑफ करने पे फ्लिप करती है और यहाँ पर आप कंट्रोल करते हो और यहाँ पे आप देखते हो. इसके टॉप वेरिएंट में जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स वेरिएंट आता है उसमें इससे बड़ी डिस्प्ले भी है जिसकी रेजोल्यूशन इवन थोड़ी सी बेटर है. बट नॉट जस्ट हेयर, आपकी सामने वाले डिस्प्लेस पर भी पूरा कंप्लीट कंप्यूटर एक्सपीरियंस है. देयर इज फोन, देयर इज क्लाइमेट कंट्रोल तो यहीं पर है. एवरीथिंग दैट यू चेंज कैन बी इज एक्सेसिबल फ्रॉम हेयर. एंड सबसे बड़ी बात, अगर नेविगेशन है तो सामने मैप्स चल जाते हैं. सो 2011-12 में भी अगर आपको इसका मैप्स वाला वेरिएंट मिलता है तो तब भी इनमें वर्चुअल कॉकपिट था. सो 2011-12 की गाड़ी में, एक 10-12 लाख की कार में आपको सामने मैप्स मिल जाते हैं. Then they have so many airbags, the standard airbag यहाँ पे, सीट में, नीचे, सामने, and all this feels so good when you are driving that car. This steering goes up and down anywhere. It has pedal shifters even though you don't need it because it's such a good engine. आपके throttle से ही अच्छे से मैनेज हो जाता है. बट देन इसका क्रूज कंट्रोल, अनलाइक BMW एंड अनलाइक मर्सिडीज, इसका क्रूज कंट्रोल का एक टॉगल है अलग से, और ये भी इतना इंट्यूटिव है सेट करने में. इस एक टॉगल में क्रूज कंट्रोल के सारे वो हैं, ऊपर नीचे प्लस माइनस होती है स्पीड, पीछे से ऑफ, आगे से ऑन, और यहाँ से आप क्रूज के मोड में जाते हो. तो वंस यू आर इनसाइड ओनली देन इट गेट्स एक्टिवेटेड. बट दिस होल थिंग मूव्स सो मेनी साइड्स कि इट्स वेरी इंट्यूटिव. एंड देन द होल सिस्टम, यहाँ पर जो बटन है उससे आप सामने वाला सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो. दिस रियली फील सो गुड. अभी आपको थोड़ा मेसी लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत हाईटेक लग रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी. एंड ऑनेस्टली नई गाड़ियों में जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी टच स्क्रीन हैं वहाँ पर मुझे मेसी लगता है. देन अनदर थिंग, दिस स्मॉल फीचर, ये मेरे बेटे ने ढूंढा था, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था. सो दिस मूव्स इन द फ्रंट एंड बैक. तो ये भी आपने कहीं नहीं देखा होगा. दिस इज अ लग्जरी सलून थिंग. ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आज की नई गाड़ियों में लोगों ने दूर दूर तक लोगों को पता भी नहीं है. सो लॉट ऑफ टाइम यू फील, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो आपका सिर एक्चुअली पीछे टच ही नहीं कर रहा होता. तो हमें लगता है कि नहीं यार कि हम तो कंफर्टेबल फिर भी नहीं है, पीछे बंदा नेक इधर उधर करता रहेगा, पिल्लो रख लेगा, कुछ रख लेगा, और उसमें सिर्फ ये फीचर की जरूरत होती है. एंड आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिकॉज द वे यू कैन एडजस्ट दिस, आप अलग अलग लेवल पे आप अपने हेड को सपोर्ट दे सकते हैं. बिकॉज आपका बैक एंगल एक चीज़ है, लोअर एंगल एक चीज़ है, देन देयर इज लंबार सपोर्ट एज वेल. लंबार सपोर्ट क्या होता है? अंदर एक थोड़ा सा मोटर टाइप है जो ऊपर नीचे मूव करती है. इट डज नॉट मसाज यू, बट द पॉइंट इज कि वो आप सेट कर सकते हो कि यहाँ से बाहर है, यहाँ से बाहर है, सी आपकी स्पाइन को उस लेवल से सपोर्ट मिल जाती है. सो व्हेन यू हैव टू ड्राइव 600, 700, 800 किलोमीटर्स इन अ डे और लॉट ऑफ किलोमीटर्स इन अ डे, आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल कार टू गो इन. और लोगों को लगता है कि नहीं यार कि एसयूवी ज़्यादा कंफर्टेबल है. आई एम टेलिंग यू, एसयूवी में आपको दिखता दूर तक है बिकॉज आप ऊंचे बैठते हो, इसलिए आपको विजिबिलिटी लेवल पे कंफर्ट आता है. बट ऑन अ फिजिकल लेवल विद फिजिक्स अप्लाइड,
This car gives you lower center of gravity. This car gives you a sedan or a saloon. Gives you least body roll because जितनी गाड़ी ऊंची होगी उतना ज़्यादा घूमेगी, जितनी गाड़ी नीचे होगी उतना चिपक के चलेगी और स्टेबल चलेगी. एंड देन दे कैन गिव यू अ बेटर राइड क्वालिटी बिकॉज क्योंकि ये लोअर ऑन द ग्राउंड है, ये अगर आपके शॉकर थोड़े सॉफ्ट भी कर देंगी उसके बाद भी आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी नहीं खराब होती. सो दिस इज द फ्रंट सीट एक्सपीरियंस विच आई रियली 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 लव. एंड देन कमिंग टू द बैक सीट, आज से 2-3 साल पहले ही लोगों को पता लगा कि ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है. और एंड आई कैन बेट यू कि अभी भी लोगों को नहीं पता, लोगों को यूज नहीं करना आता. लोग एक ही बटन दबाते हैं और वहां से उनको लगता है कि 2 मीटर के शो हो गए. बट बेसिकली ड्यूल जोन का पॉइंट यह है कि अगर आपके साथ वाले बंदे को टेम्परेचर थोड़ा ठंडा चाहिए, आपको थोड़ा गर्म चाहिए, तो आप अलग अलग एरियाज में अलग अलग वो कर सकते हो. तो काफ़ी सारी गाड़ियों में टेम्परेचर के लिए सेटिंग अलग होती है बट फैन की मोटर एक ही होती है. बट आई एम टेलिंग यू इसमें फैन की मोटर अलग अलग हैं. तो अगर आप यहाँ पे फैन का बटन दबाओगे, कहाँ गया, सो मेनी कार्स आई लिटरली फॉरगेट, फैन का बटन दबाओगे तो इधर ऑप्शन अलग है. यहाँ में मैंने 12 तक कर दिया और यहाँ मैंने सिर्फ एक स्पीड पर करा हुआ है. एंड आई एम टेलिंग यू आई ऑनेस्टली वर्कड ऑन दिस. आई वेंट विद माई कजन्स टू अ ट्रिप इन माई ओल्डर A6. आई स्विच्ड इट ऑफ नाउ. तो दिस इज द ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC. द खास बात इज ऑफ दिस कार, ये नहीं मैं बता रहा कि इस गाड़ी में ड्यूअल जोन कंट्रोल है, मैं ये बता रहा हूँ कि ड्यूअल जोन होता क्या है. और ये बता रहा हूँ कि ड्यूअल जोन जब पीछे होता है तो उसको टेट्रा जोन बोलेंगे या ट्रिपल जोन बोलेंगे, बिकॉज पीछे भी दोनों लोगों के पास अपना अपना प्रॉपर AC कंट्रोल है. एंड दिस इज अगेन अ ड्यूअल जोन थिंग. पीछे नो डाउट फैन की स्पीड एक है, बट पीछे बैठ के भी आप यहाँ से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और फैन की मोटर को सेट कर सकते हैं. यहाँ पे भी अलग अलग है यार, आई जस्ट रियलाइज. सो दिस इज अ प्रॉपर रियर सीट एक्सपीरियंस वेयर यू गेट 2 चार्जिंग सॉकेट्स. फ्रंट में भी चार्जिंग सॉकेट है, इधर भी चार्जिंग सॉकेट है, पीछे डिक्की में भी चार्जिंग सॉकेट है. एंड आई एम टेलिंग यू द रीजन व्हाई आई लव दिस कार बिकॉज पीछे भी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एक्सपीरियंस. नो डाउट इफ यू वांट अ लिटिल बेटर देन यू कैन गो फॉर द 8 और द बेड वाला एक्सपीरियंस. बट A6 में आपको कभी भी किसी तरह की कमी नहीं फील होती. एंड दैट्स आई रियली लव दिस कार. पीछे भी इट्स सो कंफर्टेबल एंड विद दिस ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल थिंग और इतने अच्छे कंट्रोल है, इतने हाईटेक कंट्रोल फील होते हैं. दिस इज द बेस्ट शेप एंड बेस्ट मनी स्पेंट बिकॉज 9 से 11 लाख के बीच में, बिकॉज 2011 में शेप आनी शुरू हो गई थी, 8 लाख में 2011 वर्जिन कंडीशन वाली मिलनी शुरू हो गई है. आप प्लीज मेरे प्राइजेस ना बाकी वीडियो से कंपेयर ना करा करो. ये ना आप वो वाली वीडियो ना मेरे को भेजो जिसमें कोई कह रहा था कि स्विफ्ट के रेट में आपको ऑडी दे देंगे. आई एम नेवर टेलिंग यू कि मैं आपको दुनिया की सबसे सस्ती कार दिलाऊंगा. आई एम टेलिंग यू कि मैं ऐसी कार दिलाऊंगा कि लोगों को बिलीव नहीं होगा, ऐसी कार दिलाऊंगा जो यूज नहीं लगेगी, और ऐसी कार दिलाऊंगा कि लोग आपके शक्ल पे 2-2, 3-3 लाख ज्यादा फेंकेंगे जितने आप मेरे से खरीद के लाएंगे. बिकॉज वो रेयर गाड़ियों की मेरी स्पेशलिटी है. तो 8 से 9 लाख में 11 मॉडल वाली शुरू हो जाती है और उसके बाद 2012-13 तक अगर आप जाओगे तो 12-13 लाख तक कार आ जाती है. बट द पॉइंट इज 8 से 12 लाख के बीच में मोस्ट हाईटेक कार, मोस्ट एडवांस, जिसकी शेप भी मॉडर्न है, लुक भी अच्छी है, स्लीक भी है, स्टाइलिश भी है, चलाने में भी इतनी मजेदार और इतनी ऑलराउंडर है, तो ये कार है. दैट इज द रीजन आई एम इन लव विद A6.